तो आपके अपने YouTube चैनल सिविल सर्विस जोन में आपका स्वागत है। कभी मन निराश हो तो उन लोगों को याद करना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। दोस्तों, आपकी कोई सीमा नहीं, आप असीमित हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे कर पाते हैं। तो निराश ना हो, हताश ना हो, जिद करिए, आगे बढ़िए और हाँ, याद रखिए, हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं बल्कि दूसरों की सफलता भी है। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जो एमपी पुलिस की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसका आज छठवां लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी पैटर्न में जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे अभी हाल ही में एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एशिया का सबसे बड़ा 1400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां लगाया जा रहा है। तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मुरैना। तो मुरैना में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर प्लांट लगाया जा रहा है जिसकी कैपेसिटी है 1400 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। तो राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का दोस्तों पहला स्थान रहा है, फर्स्ट। तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश का इंदौर का जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदलकर टंटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो याद रखें। अजीत प्रेम जी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो अजीत प्रेम जी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये भोपाल में की जाएगी। अजीत प्रेम जी एक कारपोरेट घराने के हैं, एक बड़े उद्योगपति हैं। इन्फोसिस उनकी कंपनी का नाम है, तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश की किस जगह बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है। तो बटरफ्लाई पार्क जो बनाया जा रहा है वो सिरपुर तालाब में बनाया जा रहा है। सिरपुर आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में किस जिले का लहसुन सफेद चांदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश का जो सफेद लहसुन है वो चांदी के नाम से फेमस है और इस जिले का नाम है मंदसौर। मंदसौर। तो सफेद चांदी यहाँ पर लहसुन को कहा जाता है और अफीम के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखें आप, मंदसौर। सन 2023 में 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट करंट है उसी को हमने यहाँ पर कवर किया है, भोपाल इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का लोकार्पण कहाँ हुआ है। तो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का लोकार्पण इंदौर शहर में हुआ है जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। हनुवंतिया द्वीप पर जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो हनुवंतिया जो द्वीप है, हनुवंतिया टापू भी इसे कहा जाता है दोस्तों, ये नर्मदा नदी के तट पर खंडवा जिले में स्थित है। बहुत ही वर्तमान में मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माना जा रहा है हनुवंतिया द्वीप। फरवरी 2023 में खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। मतलब हर साल फरवरी में खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित किया जाता है छतरपुर जिले में। तो ये इस बार आयोजित होने वाला कौन सा संस्करण था। तो इसका राइट आंसर है 49th। तो बी यहाँ राइट आंसर होगा, 49वां संस्करण था ये। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 जुलाई को। तो याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है। तो प्रतिभूति कागज कारखाना जो है वो होशंगाबाद में स्थित है। भारत का पहला लड़ाकू विमान कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला लड़ाकू जो विमान है, ये लड़ाकू विमान कौन सा था। तो ये भारत का पहला लड़ाकू विमान मारुत था, मारुत। तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष तीन से अलग है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सारे के सारे जो हैं ये लोहे के अयस्क हैं, लौह अयस्क हैं, जबकि बॉक्साइट लोहे का अयस्क नहीं है, इसलिए बॉक्साइट जो होगा वो अलग होगा। इसी को हम इलिमिनेट करेंगे, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान भारत में अगर हम देखें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम देखें तो हमारे दो लैंडलॉक
यूनियन टेरिटरी हैं, एक तो दिल्ली है, एक चंडीगढ़ है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये भी अन्य देशों की सीमा से लगने वाले केंद्र शासित क्षेत्र हैं। अरब सागर में आ जाएं तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक दादरा नगर हवेली दमन द्वीप, उसके नीचे आ जाइए तो लक्षद्वीप मिलेगा, और फिर आप बे ऑफ बंगाल में चले जाएंगे बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। और एक और केंद्र शासित क्षेत्र है पुडुचेरी, जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल का माहे, आंध्र प्रदेश का यनम और तमिलनाडु का करईकल। तो 3 राज्यों में फैला हुआ केंद्र शासित क्षेत्र एकमात्र पुडुचेरी है। तो याद रखें आप, ये राइट आंसर होगा यहाँ पर। 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं भारत में वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 16, स्वर्ण मंदिर का असली नाम क्या था? तो स्वर्ण मंदिर का जो असली नाम था वो था हरमिंदर साहिब, गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब, ये स्वर्ण मंदिर का ओरिजिनल नेम है, वास्तविक नाम है। इनमें से कौन सा देश एशियाई महाद्वीप में नहीं है? तो कौन सा देश एशियाई महाद्वीप में नहीं है? तो भाई भूटान है, चीन है, सिंगापुर है, रोमानिया नहीं है। यूरोप, पूर्वी यूरोप का एक देश है रोमानिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भाई? तो ये है न्यू गिनी। एक्चुअली में न्यू गिनिया लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यू गिनी है ये। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिस पर कनाडा का कब्जा है, और दूसरा न्यू गिनी है। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो था वो एथेंस में हुआ था। एथेंस जो है वो ग्रीस में है, और ये खेल हुए थे 1896 में। ध्यानचंद प्रसिद्ध थे, तो ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, हॉकी प्लेयर थे ये। हॉकी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा डीके का संबंध किस जिले से है? तो बाबा डीके का संबंध जो था वो नीमच से, नीमच, ये याद रखिएगा आप। चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थल वर्तमान में आजादपुरा के नाम से प्रसिद्ध गांव को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आजादपुरा को पहले जिस नाम से जाना जाता था वो था धीमारपुरा। धीमारपुरा इसका राइट आंसर है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हिंदी लेखक कांग्रेस के दिग्गज नेता, प्रसिद्ध हिंदी लेखक कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, राजा भैया पूछवाले का मूल नाम क्या था? तो राजा भैया पूछवाले का जो वास्तविक नाम था वो था बालकृष्ण आप्टेकर। बालकृष्ण आप्टेकर यहाँ पर राइट आंसर है। इंदौर में पैदा हुए सबसे लोकप्रिय गायक या गायिका हैं? तो 26 का जो राइट आंसर है वो है लता मंगेशकर। 2020 में ही लता मंगेशकर जी की मृत्यु भी हुई है, तो याद रखें आप। निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा, किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया, और 2016 में नई दिल्ली में उसका देहावसान हो गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सैयद हैदर रजा। तो 2016 में इनकी डेथ हुई है, सैयद हैदर रजा की, तो याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का साइंस मैन कहा जाता है अनिल काकोडकर को, तो यहाँ पर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अनिल काकोडकर। निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री का जन्म और पालन पोषण मध्य प्रदेश में हुआ था? तो हिंदी अभिनेत्री में जो जया बच्चन है, जया बच्चन का जन्म जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था, तो याद रखें। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? तो शरद सक्सेना का जन्म दोस्तों सतना जिले में हुआ था, याद रखिएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है ये कोच को दिया जाता है, कोच गाइड को दिया जाता है ये अवार्ड। भारत की सबसे गहरी खदान में स्थित है? तो भारत की सबसे जो गहरी खदान है वो है कोलार खदान, कोलार खदान। और ये कोलार क्षेत्र जो है दोस्तों कर्नाटक में है, और ये सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कोलार ही है। हालांकि आपको पता होना चाहिए हमारे देश में गोल्ड की, सोने की जितनी डिमांड है उतना हमारे यहाँ से उत्खनन नहीं हो पाता, इसलिए हम अन्य देशों से गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, और भारत उन देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा गोल्ड का इंपोर्ट करता है, आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल
थिंग्स इनके द्वारा लिखी गई है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय ने लिखी है। अरुंधति रॉय, जिसके लिए इनको रेमन मैग्सेसे भी दिया गया। तो अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? गुलाबी शहर या पिंक सिटी? तो दोस्तों ये जयपुर को कहा जाता है। जयपुर इसका राइट आंसर है। नागार्जुन सागर बांध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध अभ्यारण्य जो है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में पैदा हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। ऐसे रिजर्व बैंक के गवर्नर जिनका जन्म भोपाल में हुआ था वो हैं रघुराम गोविंद राजन। इनको रघुराम राजन भी कहा जाता है। सी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। प्रसिद्ध समाज सेवक कैलाश सत्यार्थी जी, जिनका जन्म विदिशा में हुआ था। तो इन्हीं का एक एनजीओ है बचपन बचाओ आंदोलन, जो बच्चों के संरक्षण, बच्चों के को बचाने से संबंधित है। बच्चों के बचपन बचाने से संबंधित ये संस्था है जिनने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। इंदौर के बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता बने। चलचित्र उद्योग में उन्हें किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से उन्हें प्रसिद्धि मिली? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर को ही बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के नाम, काजी इनका वास्तविक नाम था। यह आदमी चंबल का शेर कहा जाता है। तो चंबल के शेर के नाम से प्रसिद्ध हुए डाकू मानसिंह। तो डाकू मानसिंह याद रखना, इसे इन्हें चंबल का शेर कहा गया। भारतीय चलचित्र उद्योग के प्रसिद्ध कहानीकार और गीतकार का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से हैं। तो ग्वालियर शहर से जिनका संबंध है वो हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर, इन्हीं के पुत्र का नाम है फरहान अख्तर। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्म लेने वाले निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी आगे चलकर शंकराचार्य बने? तो सिवनी जिले में इनका जन्म हुआ था और अभी हाल ही में इनका देहावसान हुआ है। इनका नाम है स्वरूपानंद सरस्वती। डी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है। प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी। निम्न प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? तो मध्य प्रदेश में जन्म ना होने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। इनमें से कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? इसका मतलब बाकी तीन गलत होंगे, एक ही इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ जो राइट आंसर है वो है चंद्रशेखर टी सरवटे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बाकी सब गलत हैं। गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया है? गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है प्रोफेसर श्यामचरण दुबे। निम्नलिखित में से किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की? तो पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जेम्स फॉरसिथ। जेम्स फॉरसिथ। सुभद्रा भोसले गायकवाड़ का संबंध है। तो सुभद्रा भोसले गायकवाड़ जो है इनका संबंध है क्रिकेट से। क्रिकेट यहाँ पर याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चित्रकार का जन्म बुडापेस्ट हंगरी देश में हुआ था? तो बुडापेस्ट हंगरी में जन्म होने वाले जो चित्रकार थे इनका नाम था अमृता शेरगिल। भीमा नायक को फांसी कहाँ दी गई थी? तो दोस्तों भीमा नायक को जो फांसी दी गई थी वो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में दी गई थी। तो याद रखें अंडमान की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? तो सेंधवा में आदिवासियों ने जो आंदोलन किया था वो भीमा नायक के नेतृत्व में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। निम्न राज्यों में से किसका लोकसभा में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है? तो लोकसभा में सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश का है। 80 सीटें आती हैं लोकसभा से सबसे ज्यादा, और राज्यसभा से भी सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का ही है। वहां से राज्यसभा की 31 सीटें आती हैं। लोकसभा राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर ही जनप्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला कौन है? तो 52 का जो राइट आंसर है वो है शीला दीक्षित। शीला दीक्षित लगातार 15 साल तक दिल्ली में मुख्यमंत्री पद पर रही। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव साहिब द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये किया गया था स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा कराने का श्रेय गुरु अर्जुन देव को जाता है। इन्हीं ने ही आदि ग्रंथ भी संकलित करवाया था जिसमें गुरु नानक के विचार संकलित किए गए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद लिखी है? तो गीत गोविंद लिखने वाले जो विद्वान हैं वो हैं जयदेव। तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी गई है, इसलिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से अकबर ने तानसेन को प्राप्त किया था और तानसेन की प्रतिभा से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी प्रदान की थी और ये अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किस आदिवासी ने किया था? तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो रानी दुर्गावती जो थी वो चंदेल क्षेत्र की राजकुमारी थी, चंदेल वंश की, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में खाज्या नायक ने किस क्षेत्र में विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर है निमाड़। बादल भोई का संबंध किस जिले से है? तो 59 का राइट आंसर है छिंदवाड़ा। ठक्कर बाबा का वास्तविक नाम क्या था? तो ठक्कर बाबा का जो वास्तविक नाम था वो था अमृतलाल विठल दास ठक्कर। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे झंडे के चक्र का रंग क्या है? तो इसका जो रंग है वो गहरा गहरा नीला है, गहरा नीला। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो संगीत के क्षेत्र से संबंधित थे, जिनको 2008 में नोबल बोल रहे हैं, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। विशेष सेवा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये अधिनियम पारित किया गया था 1954 में, 1954 में दोस्तों, याद रखें। एक अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है लेकिन राजस्थान से सटा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर अभ्यारण्य, ये मंदसौर जिले में है। आदिवासी चित्रकार जोधैया बाई का संबंध किस जिले से है? तो जो जोधैया बाई है इनका संबंध जो है वो उमरिया जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो भीलों का गांधी बालेश्वर दयाल को कहा जाता है, बालेश्वर दयाल। कांतिलाल भूरिया का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो कांतिलाल भूरिया जो थे वो झाबुआ से संबंधित थे, तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों झाबुआ में हुआ था। आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और एनीमिया के उपचार करने में समर्पित है, तो इसका राइट आंसर है लीला जोशी, लीला जोशी। चलिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस जनजाति व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो रखा गया है वो कमलापति के नाम पर, रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है, तो अब नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल। इंदौर शहर का भंवरकुआं चौराहा अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों टंटिया मामा चौराहा। इंदौर जिले का पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है टंटिया मामा रेलवे स्टेशन, तो याद रखें आप। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? तो इसे भरहुत कहा जाता है, भरहुत आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा मंदिर भीम बेटिका है, भीम बेटिका की गुफा। सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? तो दोस्तों ये जो लिपि है ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता अर्जित की थी जेम्स प्रिंसेप ने, और अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में। मध्य प्रदेश के किस जिले में बत्तीसी बावड़ी स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। बत्तीसी बावड़ी जो है दोस्तों चंदेरी में है, और चंदेरी आपको पता होना चाहिए ये अशोकनगर में स्थित है। चलिए, अकबर के समय तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस स्थान पर की थी? तो रामचरितमानस की जो रचना की गई थी वो चित्रकूट में की गई थी, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती संग्रहालय, धुआंधार फाल और मदन महल किस जिले के पर्यटन स्थल हैं? तो ये सारे के सारे जो पर्यटन स्थल हैं दोस्तों ये जबलपुर में हैं। विदिशा में स्थित उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? तो उदयगिरी में अभी वर्तमान में कुल 20 गुफाएं हैं। दिल्ली दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली दरवाज़ा जो है वो मांडू में स्थित है, मांडू में।
और मांडू धार जिले में है। बारिश का समुद्र कहाँ पाया जाता है? तो बारिश का जो समुद्र है वो चांद पर पाया जाता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बारिश का समुद्र चांद पर। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस अध्ययन में किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग किया जाता है वो भूकंप मापी के लिए किया जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। जबलपुर में जन्मी राज्यसभा सदस्य और बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है कुर्ग, कुर्ग को कहा जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, इसे कंगारुओं का देश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है ग्वालियर के किले के अंदर स्थित है। हाथी पुल दरवाजा कहाँ स्थित है? तो हाथी पुल जो दरवाजा है ये भी दोस्तों ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा। किस किले को शाही किला कहा जाता है? तो ये बुरहानपुर के किले को शाही किले के नाम से भी जाना जाता है। इसी किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इस किले को भेदने में सफलता प्राप्त की थी अकबर ने, और कहा जाता है कि इसने इस किले के ताले सोने की कुंजियों से खुलवाया था। निम्न में से किस शहर को यूनेस्को की लैंडस्केप सिटी की सूची में शामिल किया गया है? लैंडस्केप सिटी, तो दोस्तों ओरछा और ग्वालियर दोनों को शामिल किया गया है, इसलिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रसिद्ध शौकत महल कहाँ स्थित है? तो जो शौकत महल है दोस्तों ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट मार्ग पालघाट एवं इसके बीच स्थित है? तो 91 का राइट आंसर है। पालघाट मार्ग पालघाट और कोयम्बटूर के बीच स्थित है। कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित थी? कर्णम मल्लेश्वरी, ये वही कर्णम मल्लेश्वरी है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को सबसे पहले ओलंपिक में पदक दिलाने वाली महिला बनी है। क्रिकेट में 2 विकेट के बीच पिच की लंबाई होती है। 2 विकेट के बीच पिच की जो लंबाई होती है ये होती है दोस्तों 22 गज। हट के सोचो किस कंपनी का प्रचार वाक्य है? तो हट के सोचो ये एप्पल कंपनी का प्रचार वाक्य है। अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अजयगढ़ जो स्थापित किया गया था वो गुमान सिंह ने स्थापित किया था। घुमाओ महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जो घुमाओ महल है दोस्तों इसे हिंडोला महल के नाम से भी जाना जाता है, और ये महल धार जिले में स्थित है। खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप तथा प्रसिद्ध स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो 97 का राइट आंसर है हनुमंतिया, हनुमंतिया टॉप्यू भी इसको कहते हैं। पहाड़गढ़ गुफा क्षेत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो 98 का राइट आंसर है आसन नदी, तो आसन नदी के किनारे स्थित है भाई, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? तो जो ओमकारेश्वर है वो नर्मदा और एक और छोटी सी नदी है जिसका नाम है कावेरी, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी। अहिल्याबाई की समाधि स्थल है, तो देवी अहिल्याबाई की जो समाधि स्थल है वो महेश्वर में है, और महेश्वर जो है खरगोन जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भरथरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो राजा भरथरी या भरथरी की गुफाएं जो है उज्जैन में स्थित है, या उज्जैन के निकट। मांडा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो मांडा की बौद्धकालीन गुफाएं सिंगरौली जिले में स्थित हैं, याद रखिएगा। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भाई ग्वालियर में है। महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? तो महाराजा छत्रसाल की जो समाधि है वो धुबेला गांव में स्थित है। मध्य प्रदेश में होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है, मांडू, ये याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्वालियर, तो गौस मोहम्मद का मकबरा जो है वो ग्वालियर में स्थित है। विजय राघवगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो 107 का जो राइट आंसर होगा वो है कटनी। विजय राघवगढ़ कटनी जिले में स्थित है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की थी? तो पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज करने वाले जेम्स फॉरसिथ थे, जेम्स फॉरसिथ, इसको आप याद रखें। देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में कहाँ बनाया गया था?
या कहाँ स्थापित किया गया? तो राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में देश का पहला शहीद मंदिर जो बनाया गया था वो मुरैना जिले में बनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। भिंड जिले में स्थित प्रसिद्ध किला कौन सा है? किया हो गया है, किला है। प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो ये है अटेर का किला। तो याद रखें आप, अटेर का किला भिंड में है। मध्य प्रदेश में स्थित देवगढ़ किला किसने बनवाया था? तो ये जो देवगढ़ का किला बनवाया था राजा जाटव ने बनवाया था। यहाँ ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा जाटव। बांधवगढ़ किले की शिलालेख किस भाषा में है? बांधवगढ़ किले की शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों, याद रखिए, संस्कृत भाषा। कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित है? तो बांधवगढ़ का जो किला है वो रामायण से संबंधित है, याद रखें। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है। तो गोल्डन ट्रायंगल जो कहा जाता है वो ग्वालियर, झांसी और खजुराहो को कहा जाता है। ग्वालियर, झांसी, खजुराहो ये मध्य प्रदेश का गोल्डन ट्रायंगल है। नरवर का किला निम्न पर्वत श्रेणी में स्थित है। नरवर का किला शिवपुरी में है दोस्तों। पहले तो जिला याद रखें आप, और ये जो है विंध्यन पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, विंध्यन पर्वत में आता है। नेक्स्ट है जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? तो मदन महल का नाम आपने सुना होगा, जबलपुर में है। गिन्नौरगढ़ का किला किस नगर में स्थित है? गिन्नौरगढ़ का जो किला है वो भी भोपाल में स्थित है। चलिए, मध्य प्रदेश में किस जिले को किलों का रत्न कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहते हैं। तो याद रखें आप ये। असीरगढ़ का किला किस जिले में है? असीरगढ़ का जिला जो है दोस्तों बुरहानपुर में है। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी जगह शामिल नहीं है भाई? तो विदिशा की उदयगिरी गुफाएं शामिल नहीं है, जबकि सांची, भीमबेटका और खजुराहो ये सब यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। निम्न में विषम को चुनिए। तो विषम बताएं जो मैच नहीं कर रहा है, वो है सी, एस एम गावस्कर। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा जो महाद्वीप है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, याद रखें। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे लंबे समय तक पद पर रहने का श्रेय दिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून, याद रखें आप। भारत में किस राज्य ने सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाले जो राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली ने भारत की प्रशासनिक राजधानी के तौर पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जर्मनी के बिस्मार्क से इनकी तुलना की जाती है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, याद रखें। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। किस देश की संसद डाइट कहलाती है? तो डाइट जो नाम है वो जापान की पार्लियामेंट का है। किस क्षेत्र में उन्नत निष्पादन हेतु ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सिनेमा। सिनेमा के लिए, सिनेमा में बेहतर कार्य करने के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। किसे भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दादा साहब फाल्के। तो आपको पता ही है, इसके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो मराठाओं का जो अधिकार हो गया था वो मुगल शासक था जिसका नाम था औरंगजेब। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगी थीं। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा जो जानवर है वो नीली व्हेल है, ब्लू व्हेल है, जिसको सबसे ज्यादा जापान के द्वारा पकड़ा जाता है। बांध जो भोपाल में स्थित है और कलियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। तो 135 का जो राइट आंसर है वो है भदभदा डैम। भदभदा डैम भोपाल के पास में है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत है?
तो टिग्रिस, ब्रह्मपुत्र, हांगो, ये तीनों ही नदी नहीं है, केवल महानदी का जो उद्गम है वो भारत है। और भारत में भी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से इसका ओरिजिन होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के महानदी मिल जाती है। इसी महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। निम्न में से किस नदी में एनाकोंडा पाए जाते हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांप होते हैं, तो ये अमेजन और उसकी जो सहायक नदियां होती हैं उनमें मिलते हैं, लेकिन अमेजन में मुख्यतः ये पाया जाता है। तो राइट आंसर अमेजन होगा, जो साउथ अमेरिका में है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? अभी मैंने आपको बताया था, ये दोस्तों महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना। निम्न में से कौन सा देश सबसे ज्यादा चाय पैदा करने वाला देश है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन चीन करता है, लेकिन चाय का निर्यात विश्व में सबसे ज़्यादा श्रीलंका करता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चीन। निम्न में से किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों जो गोल्डन सिटी है वो जयपुर को कहा जाता है, याद रखना। सॉरी, गोल्डन सिटी जो है वो अमृतसर को कहा जाता है। अमृतसर को कहा जाता है ना। ये गोल्डन लेप जो मंदिर में करवाया था, अभी बताया था, गुरु अर्जुन देव ने मंदिर का निर्माण पूरा करवाया और राजा रणजीत सिंह बाद में एक शासक आएंगे पंजाब के, जिन्होंने इसमें गोल्ड लेप लगवाया था। तो पहली बार इस मंदिर को, इसका एक्चुअल नाम हरमिंदर साहिब था, इस मंदिर को पहली बार गोल्डन टेम्पल अंग्रेजों ने नाम दिया। ठीक है ना। और जहाँ गोल्डन टेम्पल है वही गोल्डन सिटी भी है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सही है? तो लामा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ये सही है, बाकी सब गलत है। भारत में गेहूं के भंडारण के रूप में किसे जाना जाता है? तो गेहूं के भंडारण के रूप में पंजाब को जाना जाता है, याद रखें आप, पंजाब। निम्नलिखित में से क्रिस्टोफर कोलंबस की राष्ट्रीयता का चयन करें। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था? तो ये था इतावली का, इटली का रहने वाला था क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस। हालांकि ये निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका से वापस हो गया और इसे लगा कि मैंने इंडिया की खोज कर ली। 3 बार यहाँ पर आया, उसका राजा बहुत खुश हुआ, बहुत सी सामग्री लेकर के गया वो साउथ अमेरिका, मध्य अमेरिका से, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। क्रिस्टोफर कोलंबस मर गया, लेकिन उसे मरते दम तक पता नहीं चल पाया कि मैंने भारत की खोज नहीं की है। तो भारत की खोज करने निकला था और उसने खोज कर ली दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और अमेरिका की। क्लियर? तो याद रखें, लेकिन इस देश का नाम अमेरिका अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पर पड़ा है। तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा। किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर है, दक्षिण भारत का गेटवे तमिलनाडु को कहते हैं। तो सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी तमिलनाडु। गोलकुंडा किला किस शहर में स्थित है? तो 146 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है हैदराबाद। गोलकुंडा, यहीं से कोहिनूर, बेशकीमती कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, जो आज ब्रिटिश म्यूजियम में स्थित है। निम्न में से कौन लोकसभा के चुनाव की घोषणा करने के लिए अधिकृत है? तो लोकसभा के चुनाव की अधिघोषणा करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं थे? तो भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं वीपी सिंह, ये प्रधानमंत्री थे। निम्न में से किस पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, केवल अनुच्छेद 63 से कार्य संचालन नियम के आधार पर उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किया जाता है। भारत में जब एक दल में प्रधानमंत्री पद को लेकर के विवाद होता है दो लोगों के बीच में, तो एक को प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उप प्रधानमंत्री पद की शपथ का कोई उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। हालांकि उप प्रधानमंत्री प्राप्त व्यक्ति को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और वो सारी सुविधाएं उसे प्रदान होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन मतलब सबसे छोटी रात किस डेट को होती है? तो दोस्तों ये डेट होती है 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण होता है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ दिन सबसे छोटा हो जाएगा और रात
सॉरी क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? तो 22 दिसंबर को ही होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, इसलिए सबसे बड़ा दिन होगा, रात सबसे छोटी हो जाएगी। जबकि 22 दिसंबर को भारत का या उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा और रात सबसे लंबी होगी भारत में 22 दिसंबर को। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अच्छा, और भी हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था लोकमान्य तिलक ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखें, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश। निम्न राज्यों में से किसमें अलवर संतों का आरंभ हुआ था? तो 153 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा 153 का, वो है तमिलनाडु। भारत ने अपना पहला उपग्रह किस नाम से प्रक्षेपित किया था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, सुना होगा आपने। केरल का सबसे बड़ा त्योहार है, केरल का सबसे बड़ा त्योहार जो है वो ओणम है, ओणम, जिसमें नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं, नौकायन प्रतियोगिता। यस मैडम सर किसके जीवन की वृत्तचित्र पर आधारित है? तो 156 का जो राइट आंसर है, यस मैडम सर, भारत की पहली आईपीएस किरण बेदी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। और यहाँ यूएनओ से एसोसिएटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 158 का जो राइट आंसर होगा वो है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है, तो 159 का राइट आंसर है चंबल। तो याद रखें, चंबल नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर बनाती है। और दोस्तों आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो है जैन गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? तो जैन गोमतेश्वर मूर्ति जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये वही जगह है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को जब ग्रहण किया था तो अपने जीवन के अंतिम समय में इसी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर के संलेखना या संथारा प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में संथारा प्रथा से प्राण त्यागने वाले एकमात्र शासक थे। और ये संथारा प्रथा क्या होती है? जिसमें जो जैन धर्म के लोग हैं वो अन्न जल को त्याग देते हैं और फिर एक समय के बाद उनकी डेथ हो जाती है। यही संलेखना या संथारा प्रथा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है दोस्तों आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको फायदा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।